प्रत्येक 12 वर्ष में लगने वाले महाकुंभ में सनातन परंपरा से जुड़े कई फैसले लिए जाते हैं। इस बार महाकुंभ में साधु संतों की वक्र दृष्टि पड़ चुकी है वक्फ बोर्ड पर, जिसने देश की कई संपत्तियों पर अपना दावा ठोका है। यहाँ तक कि महाकुंभ की जमीन को भी नहीं बख्शा। वक्फ के वायरस को हर तरह से काउंटर करने के लिए कमर कस चुका है पूरा संत समाज। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जिन्हें कोरोना की तरह इस वायरस को भी देश भर में फैलाना है। बस फर्क इतना है कि पहले नोटों और खाने पीने की वस्तुओं पर थूक कर दूषित कर दिया करते थे और अब जहरीले बयानों से महाकुंभ का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अब महाकुंभ को लेकर एक मौलाना ने बयान दिया है। बयान में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया है कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर लगाया जा रहा है। आइए जरा इनका बयान आप भी सुनिए। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। ये मौलाना अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्होंने ये दावा किया है। अब ये सिलसिला चल पड़ा है। हर रोज महाकुंभ पर दावों के बयान आएंगे। प्रयागराज के निवासी सरताज ने भी कहा है कि कुंभ के मेले में जहां तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, वो जमीन वक्फ की संपत्ति है। जमीन को लगभग 54 बीघा बताया जा रहा है। इससे पहले भी प्रयागराज में मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देने के मुद्दे पर सियासत को लेकर साधु संतों की नाराजगी देखी जा रही है। देखा जाए तो मोहम्मद कैफ यमुना में कूदकर क्या संदेश देना चाहते थे। कुछ दिन पहले फिल्म अभिनेता रजा मुराद का भी वीडियो आया था, जहां उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर ये जताने की कोशिश की कि मुसलमानों की एंट्री बैन भले ही हो, लेकिन हम तो आएंगे। यही वजह है कि कुंभ के पवित्र क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने की संतों ने मांग रखी है। अब पिछले साल की ही बात ले लें। इन दिनों पूरी की पूरी जमात और सनातन विरोधी दल अयोध्या के भव्य राम मंदिर मामले में कह रहे थे कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी, मंदिर से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। अब वही लोग सबसे ज्यादा हल्ला इस बात को लेकर मचा रहे हैं कि हमें दुकान लगानी है, कुंभ में इन्हें दुकान लगानी है। तो इस मुद्दे पर भले ही कितनी भी राजनीति हो जाए, गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ाया जाए, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सनातन से जुड़े इस महाकुंभ में करोड़ों की आस्था जुड़ी है। त्रिवेणी के संगम को दूषित होने से बचाने के लिए शासन प्रशासन की देखरेख में संत समाज एकजुट हो सकता है, क्योंकि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जिसने भी महाकुंभ में दुकान लगाई है वो दुकानदार सनातन परंपरा के अनुसार पूरे मेले को सात्विक रख पाएगा। अब आप क्या सोचते हैं, क्या महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन उचित है या नहीं? जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।